सभी दोस्तों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको पेंशन मिलती है या परिवार के अन्य किसी मेंबर को पेंशन मिलती है, तो साथियों राजस्थान में पेंशन को लेकर के पेंशनधारियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, यानी कि आप मान सकते हैं कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन लेने वाले सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, तीन बड़ी अपडेट यहां पर पेंशन विभाग के द्वारा दे दी गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहां पर इस वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, आपको अप्रैल महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। अप्रैल महीने की पेंशन कब मिलेगी और उससे पहले यदि आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो वो पेंशन आपको कब मिलेगी। साथियों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में दोस्तों, पेंशन को लेकर के साथियों 1 मई 2025 से एक और नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं कि 1 मई 2025 से क्या कुछ नया नियम लागू होने जा रहा है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के राजस्थान में बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसकी जानकारी आप इस वीडियो में ले रहे हैं। साथियों, जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंच सके। अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के कौन से नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 91 या फिर 92 लाख पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है, जो कि दोस्तों राजस्थान में 4 कैटेगरियों के माध्यम से पेंशन मिलती है। जैसे कि जो भी वृद्धजन है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है जो दिव्यांग है, इसके अलावा विधवा पेंशन यानी कि परित्यक्त नारी पेंशन मिलती है, विधवा नारी पेंशन मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, कृषक वृद्धजन पेंशन यानी किसान जो वृद्धजन है उनको भी इसके माध्यम से पेंशन मिलती है। साथियों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है वो कब से मिलना शुरू होगी। तो दोस्तों, 1 मई 2025 से पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है वो अब आपको मिलने वाली है। यानी कि साथियों, अप्रैल महीने से इसको लागू कर दिया गया है और 1 मई 2025 से पेंशन में आपको बढ़ करके मिलने वाली है, पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। साथियों, लेकिन पेंशन में यहाँ पर 15% का जो नियम गहलोत सरकार के द्वारा बनाया गया था, इस नियम को लागू यहाँ पर नहीं किया गया है। केवल 10% यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। कहने का मतलब दोस्तों, जिसको भी 1150 रुपए मिलते थे, उनको अब 100 रुपए बढ़ करके यानी कि अब 1250 रुपए पेंशन मिलेगी। जिसको 1600 रुपए पेंशन मिलती थी, उनको यहाँ पर अब 1750 रुपए पेंशन मिलने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों, जिसको यहाँ पर 1700 रुपए पेंशन मिलती थी, अब उनको यहाँ पर दोस्तों 150 रुपए बढ़ करके यानी कि 1850 रुपए पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। अप्रैल 2025 से इस पेंशन बढ़ोतरी को लागू कर दिया गया है और 1 मई 2025 से पेंशन आपको बढ़ करके मिलना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर साथियों वार्षिक सत्यापन भी किया जा रहा था, जिसके लास्ट डेट 31 मार्च थी। लेकिन दोस्तों, 1 महीने से बढ़ा करके अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो आपको 30 अप्रैल से पहले सत्यापन करवा लेना होगा, और यदि सत्यापन आपने अभी तक करवा लिया है तो उसको चेक कर लेना होगा। यदि सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको 30 अप्रैल से पहले पहले आपको सत्यापन आवश्यक रूप से करवा लेना है। इसी के साथ दोस्तों, अब राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक और साथियों यहाँ पर सत्यापन प्रणाली सरकार लागू करने जा रही है, पेंशन विभाग लागू करने जा रहा है। साथ ही इसके बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए कि किस प्रकार से अब सत्यापन प्रणाली को लागू किया जा रहा है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के पेंशन विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1 मई 2025 से नया नियम यहाँ पर राजस्थान सरकार लागू करने जा रही है। साथियों, नया नियम क्या लागू होने जा रहा है, तो राजस्थान में पेंशन मापदंड को पूरा नहीं करने वाले पेंशनधारियों पर अब गिर सकती है गाज, क्योंकि पेंशन वार्षिक सत्यापन के अलावा 1 मई 2025 से राजस्थान सरकार अब डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के तहत फिर से सत्यापन शुरू कर रही है। यानी कि दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जो भी पेंशनधारी पेंशन ले रहे हैं साथियों, अब उनको 1 मई 2025 से डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के आधार पर अब उनको फिर से एक बार डिजिटल आधार सत्यापन करवाना होगा। साथियों, डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के आधार पर सभी पेंशनधारियों को फिर से सत्यापन करवाना होगा, ताकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पारदर्शिता लाई जा सके। जो भी अपात्र पेंशनर हैं उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के आधार पर
जो भी पेंशनर सत्यापन नहीं करवाएगा उनकी पेंशन अब राजस्थान में बंद कर दी जाएगी। जिन लोगों के द्वारा अपने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के पेंशन लेना शुरू किया था, उनकी अब पेंशन बंद होने जा रही है, क्योंकि इस प्रणाली के तहत केवल उन पेंशनधारियों का ही सत्यापन हो पाएगा जो पात्र पेंशनर हैं, और इस प्रणाली के तहत जो अपात्र पेंशनर है उनका सत्यापन नहीं होगा। साथियों, पेंशन विभाग से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि राजस्थान सरकार पेंशन विभाग राजस्थान में सभी पेंशनधारियों का इस प्रणाली के माध्यम से फिर से सत्यापन शुरू करने जा रहा है। एक मई 2025 से राजस्थान सरकार राजस्थान में फिर से इस प्रणाली के माध्यम से सत्यापन शुरू करने जा रही है। साथियों, जैसे इस प्रणाली को शुरू किया जाएगा वैसे आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा दी जाएगी, ताकि आप आसानी से सत्यापन करवा सके और आसानी से आप यहां पर आगे भी पेंशन लेते रहे। दोस्तों, राजस्थान में 91 या 92 लाख जो पेंशनधारी हैं, उनमें से सभी पेंशनधारियों को अप्रैल महीने का पेंशन अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जिनका पेंशन उससे पहले महीने का भी बकाया चल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर कमेंट्स दे सकते हैं। हेमा दास के द्वारा कमेंट्स किया गया कि फरवरी मार्च की पेंशन अभी तक हमें नहीं मिली है और अप्रैल का महीना यहाँ पर चल रहा है। यानी कि दोस्तों, कई महीने से पेंशन राजस्थान में जनवरी महीने से फरवरी मार्च के महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है। कालूराम के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि मैं विकलांग हूं और मेरे पास जीवन जीने के लिए इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, यानी कि मैं पेंशन पर निर्भर हूं, लेकिन फिर भी दिसंबर से अप्रैल आ गया लेकिन अभी तक मेरी पेंशन मेरे अकाउंट में नहीं डाली गई है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर दिनेश चंद 1221 के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि फरवरी मार्च की पेंशन कब तक आ जाएगी। और साथियों, यहाँ पर कमेंट्स किया जा रहा है कि पेंशन की जो फरवरी मार्च की पेंशन है उसका बिल बन करके तैयार है, लेकिन फिर भी पेंशन क्यों नहीं डाली जा रही है। तो साथियों, अप्रैल महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी, और उसके पहले यदि आपकी जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो वो आपको कब मिल सकती है। तो साथियों, यहाँ पर एक पेंशनधारी की हम पेंशन की डिटेल की जानकारी लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये दिसंबर 2024 का महीना है और इसके बाद में यहाँ पर जनवरी 2025 बिल बना 26 जनवरी 2025 को पेंशन डाली गई है 12 मार्च को 1150 रुपए। फरवरी 2025 का बिल बनकर के तैयार हुआ 26 फरवरी 2025 को, पेंशन डाली गई 31 मार्च 2025 को 1150 रुपए। लेकिन दोस्तों, जो मार्च महीने की पेंशन है, मार्च 2025 का बिल बनकर के तैयार हुआ 1 अप्रैल 2025 को, लेकिन पेंशन यहां पर अभी भी दोस्तों पेंडिंग दिखा रही है, यानी कि मार्च महीने की पेंशन इस पेंशनर की नहीं डाली गई है। और यदि हम अप्रैल चौथे महीने की बात करें तो दोस्तों, अभी तक इसका बिल भी बन करके तैयार नहीं हुआ है, तो ये पेंशन आपको अब अप्रैल के महीने में नहीं मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, यदि आपकी इससे पहले जनवरी महीने की पेंशन पेंडिंग है, फरवरी महीने की पेंशन पेंडिंग है और साथियों मार्च महीने की भी पेंशन अभी तक नहीं मिली है, तो दोस्तों ये जो 3 महीने की पेंशन है ये आपको बहुत ही जल्द मिल सकती है, क्योंकि साथियों पेंशन विभाग की ओर से ये जानकारी निकल करके आई है, अपडेट निकल करके आई है कि जिसके भी जनवरी फरवरी और मार्च महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, वो एक साथ डाली जानी चाहिए। दोस्तों, जैसे ही इसके डालने की डेट फिक्स की जाएगी या फिर पेंशनधारियों के अकाउंट में डाली जाएगी, साथियों वैसे आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक जानकारी पहुंच सके। तो साथियों, पेंशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट थी उसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और दोस्तों अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें। धन्यवाद।